हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर के एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देख रहे हैं। सो बेसिकली ये आपको क्लास 12 चैप्टर 14 है। पहला प्रॉब्लम है, इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत सारे ABCD करके 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एन टाइप सिलिकॉन के लिए कौन ट्रू है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन ट्रू है। सो पहले एन और पी टाइप क्या है वो हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो पी टाइप क्या होता है, यदि आपको पता है तो सीधे आप आंसर मार सकते हो, ठीक, और आगे बढ़ सकते हो। ये यदि मैं एन टाइप के लिए लिख दिया, ब्रीफली जस्ट हम लोग जान लेते हैं। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब उसमें हम लोग डालते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। क्या डालते हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या हो गया? देखो, सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आपको सिलिकॉन को जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उसको बेसिकली 4 अदर सिलिकॉन एटॉम्स चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी वो होंगे जिसके आउटर सेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। सो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कम होगा सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में। और ऐसे कौन कौन हो सकते हैं? ऐसे आपको हो सकते हैं इंडियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, बोरोन हो सकता है। इन सब के आउटर सेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि आपने एल्युमिनियम लिया तो क्या अंतर आ जाएगा? देखो, एल्युमिनियम लोगे तो ये सपोज करो ये एल्युमिनियम है, तो ये एल्युमिनियम के पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन के 3 एटॉम्स के साथ तो ये परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और एक कम होने के कारण यहाँ पर ये जो बनाएगा ना, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इसी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को, कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। सो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जिससे पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है उसमें बेसिकली होल आपको क्या होते हैं? मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। और इस टाइप के इम्प्योरिटी चूंकि क्या है, इसके पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर impurity. Trivalent impurity is also called as acceptor impurity। और ये चूंकि होल एक कंट्रीब्यूट करता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कंट्रीब्यूट करता है। सो यहाँ पर क्या होगा? होल होगा मेजोरिटी कैरियर। होल का मूवमेंट कैसे होता है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेमीकंडक्टर के वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको जाइए देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें होल मेजॉरिटी कैरियर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको क्या होगा? माइनॉरिटी कैरियर होगा। ऐसे आप सोच सकते हो, सपोज करो कि यहाँ पर एक दूसरा सिलिकॉन है, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर एक कॉरस्पॉन्डिंग होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गया। सो ये हो गया आपको पी टाइप का। वैसे ही यदि मैं एन टाइप के बारे में बात करूँ तो इसमें जो इम्प्योरिटी लगाई जाती है, इसमें जो इम्प्योरिटी डाली जाती है उसको क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहने का मतलब क्या होगा? इसके आउटर सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अच्छा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिलिकॉन से बॉन्ड बनाने के लिए केवल 4 ही चाहिए। सो एक आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर देता है, दे देता है, इसलिए इस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल हुआ फॉस्फोरस, ठीक है, पी हो गया, आर्सेनिक AS हो गया, एंटीमनी ये हो गया SB। इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सो इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें मेजॉरिटी कैरियर और होल क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी कैरियर। आप ऐसे समझो कि यहाँ पर एक सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन बॉन्ड बनाने के लिए आपको 4 सिलिकॉन एटॉम से बनाएगा। तो एक जगह सिलिकॉन हो गया, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर फॉस्फोरस हो गया। सो फॉस्फोरस फिर आपको
4 सिलिकॉन से बॉन्ड बनाया, और एक फास्फोरस के पास में जो एक्स्ट्रा रहा वो ये लूजली कनेक्टेड रहा, और ये लूजली कनेक्टेड होने के कारण बहुत आसानी से इससे बाहर निकल सकता है। मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये फ्री टू मूव है। सो इसलिए आप बोल सकते हो ये डोनर इम्प्योरिटी है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनर आपको डोनेट कर सकता है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे पी टाइप और एन टाइप के बारे में। सो इलेक्ट्रॉन और इन दोनों टाइप के मटेरियल्स हो, इनसे जो भी सेमीकंडक्टर बनते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी डालें इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो सेमीकंडक्टर केवल सिलिकॉन से बना या जर्मेनियम से बना, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं हुई, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स हुआ नो इम्प्योरिटी, और ये हुआ आपको एक्सटर्नल इम्प्योरिटी। अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं इन एन टाइप सिलिकॉन के लिए। एन टाइप सिलिकॉन के लिए आपने देखा कि इम्प्योरिटी क्या कौन सी होती है? पेंटावैलेंट। और मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये होता है मेजॉरिटी, और माइनॉरिटी होता है होल, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट एटॉम आर डोपेंट। तो ये तो गलत हो गया, ट्राइवैलेंट एटॉम नहीं होता है डोपेंट। पेंटावैलेंट एटॉम आर डोपेंट, ये तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर ये गलत है, इसमें ये सही था। फिर होल आर माइनॉरिटी कैरियर ये सही है, पेंटावैलेंट एटॉम आर डोपेंट ये भी सही है। सो सी इसमें सही है। अब आते हैं कि यदि पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? देखो आपको इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप के सेमीकंडक्टर में नहीं होगा, होल इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कैरियर तो हो जाएगा, लेकिन पेंटावैलेंट एटॉम और डोपेंट गलत होगा। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटॉम इज डोपेंट। सो पी टाइप के लिए आंसर होगा डी, मीन्स मेजॉरिटी कैरियर हो गया आपको होल, और डोपेंट हो गया ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट बोलो, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलो, कुछ भी बोलो। सो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।